हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अरविंद। आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। जो फिजिकल इक्वेशन है उसको हमें चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो इसका जो मीनिंग होता है, इसमें ये कहता है कि LHS की डायमेंशन और RH की डायमेंशन, मतलब दोनों साइड की यदि डायमेंशन, एक इक्वेशन है LHS और RHS, दोनों साइड की यदि डायमेंशन इक्वल होती हैं तो वो इक्वेशन क्या होता है? करेक्ट होता है। चाहे दूसरी RHS या LHS में कितने ही टर्म क्यों ना हो। जैसे एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए LHS में, मान लीजिए LHS ले लीजिए। LHS की जो वैल्यू है मान लीजिए इस तरीके से आती है ये, और RHS की वैल्यू जो है MLT माइनस वन, MLT माइनस वन, ठीक है। Therefore we can say that LHS equal to RHS by the principle of homogeneity of dimension। मतलब यहाँ पर हमें डायमेंशन देखी जाती है, यहाँ पर डायमेंशन वन वन माइनस वन, वन वन माइनस वन, वन वन माइनस, मतलब LHS और RHS में यदि डायमेंशन कैसी हैं, एक सी हैं, तो जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा। तो ये हो गया इसका एक, ये क्या हो गया? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। चलिए एक शुरू करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन है कि इसको चेक करें कि ये सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या लें, सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या करें, सबसे पहले इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें, सबका निकाल लें, है ना। फिर सॉल्व करें या डायरेक्ट लिख दें LHS ले लें, LHS, इसका डायमेंशन इक्वेशन निकाल लें। तो यहाँ क्या आ जाएगा? v, v क्या है? वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? m0lt माइनस वन, ठीक है ना। अब हम क्या निकालें? RHS, RHS, इसका डायमेंशन इक्वेशन निकालना है u प्लस AT, ठीक है। तो u का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? MLT, है ना, M0LT माइनस वन, है ना। u भी क्या है? वेलोसिटी है। और ये क्या है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? M0LT माइनस टू, और साथ में क्या लिखा है? एक t भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा? M0LT माइनस वन, और इसका t का यहाँ हो जाएगा तो M0LT माइनस वन। तो यहाँ आप देखिएगा कि LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन कैसी है? इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है वो कैसा है? करेक्ट है, ठीक है। Therefore LHS इक्वेशन इक्वल टू RHS, है ना, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? फिजिकल इक्वेशन को क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं बाय द डायमेंशन। यहाँ लिखना हो तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, या अकॉर्डिंग टू वो अभी बोला था होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। तो LHS इक्वल टू RHS। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन है वो सब किए जाते हैं। यदि यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है, मतलब नंबर वैल्यू, नंबर दिया रहता है, तो उस नंबर का डायमेंशन नहीं होता तो उसको हम क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब आपके लिए जो होमवर्क है वो होमवर्क क्या है? S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, B स्क्वेयर इज इक्वल टू U स्क्वेयर प्लस 2AS, F इक्वल टू MV स्क्वेयर अपॉन इन सब की, आप इन सब इक्वेशन को क्या करना है? आपको वेरीफाई करना है, F इक्वल टू MA। चलिए, ये जो चार क्वेश्चन है वो आप सॉल्व करना, और ना बने तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया क्या, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन बाय द डायमेंशनल फार्मूला। तो ये डायमेंशन इक्वेशन, तो ये जो टर्म है, ये जो एप्लीकेशन है किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। तो ये पहली एप्लीकेशन थी, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। सॉल्व करने का तरीका आपने सीख लिया। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ। क्वेश्चन है कि इसको चेक करना है L/G। अब देखने से ही उसको ऐसा लग रहा है कि सर इसको हम कैसे करेंगे, है ना। तो करने का कोई देखने का बस है, बाकी है बहुत सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। LHS, ये इसका डायमेंशनल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसका टी का डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा, यही आगे लिख देते हैं, चलो लिख देते हैं M0L0T, ठीक है ना। RHS निकाल लेते हैं, कहीं कहीं डायमेंशन फार्मूला के थ्रू भी सॉल्व किया गया, तो यहाँ लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला ऑफ टी, वैसा भी कर सकते हैं, इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ क्या लिखा है, 2π√L/G। तो क्या करें यहाँ पर, 2π तो बाहर हो, 2π क्या है, डायमेंशन लेस है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। हाँ अब बचा L, तो इसको L का डायमेंशनल क्या होगा, केवल L, और G का LT-2 होगा। अब क्या करें, L से L क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। फिर इसी को हम लिखेंगे क्या, यहाँ बचेगा क्या, 1/T-2 बचेगा, L से L कैंसिल हो गया। अब ये T कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, तो यहाँ T² हो जाएगा, और क्या लगाइए, रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो कितना बचेगा, इसको अपन इस साइड लिख लेते हैं, है ना। क्या चला था, RHS चल रहा था। तो यहाँ पर कितना बचा, केवल T, इसको फुल फॉर्म में लिखें, MLT के फॉर्म में, M0L0T अकॉर्डिंग to the principle of homogeneity, according to the principle of homogeneity of dimension। तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा, RHS। प्रूफ हो गया। अब देखिए LHS का टर्म देख लो, RHS का टर्म देख लो, इस तरीके से ही निकालना है। और अच्छे से सॉल्व करना हो तो सबसे पहले सबकी डायमेंशन निकालो, अदरवाइज डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने एक जो फिजिकल इक्वेशन है उसकी करेक्टनेस को हम कैसे चेक करेंगे उसको हमने बता दिया। चलिए इसके बाद है फिजिकल इक्वेशन है उनमें, या फिजिकल क्वांटिटी है उनमें क्या, रिलेशन ड्राइव करना। टू ड्राइव द रिलेशन अमंग अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अपना सेकंड टॉपिक है टू ड्राइव द करेक्टनेस ऑफ among different physical quantities, to derive the correctness of, to derive the relation, sorry इसको क्या लिखेंगे, to derive the relation निकालना है, to derive the relation of among different physical quantities। चलिए तो ये डायमेंशनल एनालिसिस की दूसरी एप्लीकेशन है। तो इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए उन्हें कुछ टर्म दे दी कि भैया ये इन पर डिपेंड कर रहा है, तो इनके बीच में रिलेशन बताओ, क्या फॉर्मूला बनेगा उसका। तो हमें क्या करना है, हम ये देखना है कि कौन सा टर्म किन किन पर डिपेंड कर रहा है। जो टर्म अदर टर्म पर डिपेंड कर रहा है वो क्या होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम उसको लिख लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एग्जाम्पल ये है, वो कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम ले लेते हैं, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में जो उसका टाइम पीरियड है या पीरियोडिक टाइम है टी, है ना। क्वेश्चन है कि जो टाइम पीरियड है या पीरियोडिक टाइम है वो जो है वो किस किस पर डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है स्ट्रिंग है, रस्सी है, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो उस पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर डिपेंड कर रहा है। मतलब ये टाइम पीरियड एल एंड जी पर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। दिस इज योर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जो है एल एंड जी पर डिपेंड कर रहा है, तो इनके बीच में आप रिलेशन बताइए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी जो जिस पे डिपेंड कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ अच्छे से लिख दें, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल एंड जी, ऐसा किया। इनके ऊपर पावर मान हम अपनी इच्छा से ले लेते हैं ए बी सी की जगह आप जो भी लेना वो ले सकते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन हटाइएगा तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा ए और यहाँ पर जी के ऊपर बी। इक्वेशन फर्स्ट, इतना कर लिया आपने। हमने क्या करा, कुछ नहीं करा, जो फैक्टर जिन पर डिपेंड कर रहा था उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया, ठीक। और पावर ए बी की मन से लगा दी, इक्वेशन कह दीजिए। प्रोपोर्शनल का हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको ले लिया हमने क्या, के। आप कुछ भी ले सकते। अब सबके हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, या डायमेंशनल इक्वेशन हम सबके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी और सबका निकाल लें, लिख सकते हैं यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टी। तो टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, टी ही होगा ना। चाहो तो इसको एम एल टी के फॉर्म में लिख लेना, m0 है ना। इसी तरीके से सबकी डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लेना, एल का एल ही होगा, है ना। और क्या बचा, जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी, है ना, -2, ठीक। तो फर्स्ट इक्वेशन को डायमेंशन के फॉर्म में, जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको किसके फॉर्म में लिखना है, डायमेंशन के फॉर्म में। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखें, इसको क्या लिखेंगे, डायमेंशन के फॉर्म में लिख ले तो क्या लिखेंगे इसको, टी। ये के क्या है, कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन होता नहीं, एल, इसका डायमेंशनल क्या होगा, एल का एल ही रहेगा। पावर कितने की लगी, ए की, तो लगा दी। अब जी के क्या है, एल टी -2, पावर कितने की, बी की। सॉल्व करते हैं इसको तो कितना आ जाएगा, एल टू दी पावर ए, अच्छा ये अंदर हो गया। अब बी का यहाँ एल टू दी पावर बी एंड टी टू दी पावर -2b, इतना किया। अब हम क्या करें, इसको और सॉल्व कर लें, है ना। तो जो टी के लिए लिखा तो लिखा रहने दो, इसको चाहे तो एम एल टी के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, M0 L0 और T, शुरू से भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं थी। अब L टू दी पावर इसको भी लिखें, तो देख रहे हैं यहाँ पर L के ऊपर A की पावर, L के ऊपर B की पावर, और बेस सेम है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। यहाँ क्या जाएगा, L के ऊपर A प्लस B, और T कितना है, -2B। अब यहाँ M है नहीं तो M को भी हम लिख लेते, तो M के ऊपर कितना, 0, ठीक है। प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू, या यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐसा कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है। तो क्या होगा, LHS की डायमेंशन और RHS की डायमेंशन वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या करें, कंपेयर कर दें, कंपेयरिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड लिख लेना, कंपेयरिंग, है ना, कंपेयरिंग डायमेंशन, ठीक है। तो देयरफॉर अब देखो, सबसे पहले सबसे छोटी छोटी जो डायमेंशन को फाइंड कर ले। जैसे हम यहाँ पर -2b है, और टी के ऊपर कितना 1 है, और यहाँ पर कितना है -2b,
कंपेयर कर लें तो कितना आएगा -2b इक्वल टू 1। सो देयरफॉर वी कैन राइट b इक्वल टू कितना, ये ट्रांसफर होगा इसके नीचे आएगा तो क्या इतना आ जाएगा -1/2, ये b की वैल्यू आ गई। अब दूसरा देखें बड़ा वाला टर्म, एल के ऊपर a प्लस बी, एल के ऊपर कितना 0, कितना होगा a प्लस बी इक्वल टू 0। सो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम दिस, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a -1/2 इक्वल टू 0, b की वैल्यू कितनी 1/2 एंड ट्रांसफर द वैल्यू तो कितना हो जाएगा, इसके इस साइड ले जाए तो 1/2 ना। तो हमारे पास जो a एंड b की जो वैल्यू आ गई, इनको हम कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन फर्स्ट, और एंड आंसर आपका आ जाता है। तो लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दें यहाँ पर, तो इसको तो चल रख दें। तो ये क्या लिखा t, ये क्या लिखा k, l के ऊपर कितना लिखा l, एक a की वैल्यू कितनी 1/2 एंड g के ऊपर कितना b की पावर मतलब -1/2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि l 1/2, ये g नीचे आ जाएगा 1/2, माइनस था नीचे प्लस, इसको और सॉल्व करें तो t इक्वल टू के, इसको हम रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं l/g। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन t, l एंड g। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या है, ये रिलेशन ड्राइव किया किसकी हेल्प से, बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके, तो हमने इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ड्राइव भी कर सकते हैं। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो आप उसको सॉल्व करना। वो कह रहा है कि मान लीजिए फोर्स है ना, फोर्स जो है एम पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी भी है, आर रेडियस है, इस पर डिपेंड कर रहा है। रिलेशन निकालिए एफ इक्वल टू, और एफ फोर्स है, दूसरा क्वेश्चन ये पहला है। दूसरा एफ जो है मास पर डिपेंड कर रहा है, एम फॉर मास, और ये है एक्सेलरेशन, इस पर डिपेंड कर रहा है। इनके बीच में एक जो रिलेशन है उसको भी आप ड्राइव करिएगा। थर्ड काइनेटिक एनर्जी के लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है ना, मास और वेलोसिटी पर डिपेंड कर रही है, इनके बीच में रिलेशन ड्राइव करिए। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप सॉल्व करिएगा। ओके, सो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। ठीक है, अगली वीडियो में हम जो 1 यूनिट से 1 सिस्टम मतलब 1 यूनिट को मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट है जो है दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको सीखेंगे। ओके।